पीसी तो देख के क्या आवांगे। अच्छा जी, मैं हमारे पास आई हुई थी। फिर पता है जब कोई बड़ा आया हो तो सो की चोट, इतनी शदीद चोट लगी, बस बाजी अपने भी कुछ लाल होते। बहुत गर्म हो गया, मेरे गन्ने का जूस पे आते गन्ने का दूसरा ग्लास बनवा के लेके आ। बस आजकल देख रही हूँ स्कूल्स में ना इतनी आपको की रिस्पेक्ट कैसी करनी है। तो ये जी मला मल्ला है, चंगा माड़ा जो भी है आने का लाहौर। और आज से मैं डबल स्पीड पे हम रुकते हैं यहाँ पे। जरशा इजहान बहुत भारी होती है ना, खाओ चार, ये टोटल 4 पीस आते हैं। दूसरी मंगवाओ ना, बाहर आ चुके हैं। नाउ वी आर हैप्पी। ये है चू चू चाचा, बातें शातें मजाक घूमना फिरना सब रुक गया था एकदम से ना। मतलब पता ही नहीं कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है और किस ट्रैक पे जा रही है। जरशा इजहान बाहर जा रहे थे और आज से वीडियो बहुत पुरानी है। अब तो माशाल्लाह जरशा के बड़े अच्छे बाल हैं आसिम को इग्नोर करें तो चले थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। मामला कुछ यूँ थे कि मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेट था और उस ऑपरेट के सिलसिले में वो हमारे पास आई हुई थी। फिर पता है जब कोई बड़ा आया हो तो 100 काम होते हैं करने वाले, बस उन्हीं कामों में मसरूफ़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह 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 ऑपरेट खैरियत से हो गया। फिर जी आसिम के कॉलेज की कोई मीटिंग शीटिंग थी पीसी लिटिल पटरम में, तो फिर हम खैर वहाँ गए विज़िट करने, क्योंकि आसिम के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना है, हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। तो मैं कहा यार मैं तो गरीब रही, मैंने तो कभी पीसी वेख्या नहीं, मैंने वहा ही लिया पीसी, थके टुटे पे। फिर मैं कहा चल पीसी तो वेख के क्या आवांगे। अच्छा जी, मजाक कर रही हूँ, नहीं सीरियस कह रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। और इजहान को लगी चोट, इतनी शदीद चोट लगी, बस इन्हीं चीज़ों में डिस्टर्ब। उन्हीं दिनों में लाहौर जाना हो गया और वहाँ जाते जाते ख्याल आया कि सायरा बाजी अपने भी कुछ लाल होते। फिर मैंने करवाए जी प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो यकीन करो कख फ़र्क नहीं आया। मैं के तो बस फिटे मुँह ही ट्रीटमेंट था, इसे प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते हैं। मतलब कि प्रोटीन ट्रीटमेंट तो बालों में जान डालता, पर इन्हें मेरे बालों से खेप आती सी। मैं क्या, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया, मेरे गन्ने का जूस पे आते फिर हम चले गए। और क्योंकि मैंने जाना था अपनी डिग्री लेने के लिए, जो कि बाजी ने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है मैनेजमेंट में भी, तो बस उसकी डिग्री पकड़नी थी। रास्ते में जी ये हमारा व्यू आता है ओकाड़ा में, और फिर हम यहाँ पे रुक के गन्ने का जूस पीते हैं। और मैं बस पानी की गहराई को देख रही थी और देखते देखते पानी की गहराई में डूब रही थी। यार ये कितना तेज़ पानी है। और आज से मुझे अपनी स्टोरी सुना रहा था कि मैं यहाँ पर ना नहाता रहा हूँ। माँ क्या मैं छड़ ही जाया, बस ब्याह तो बात की है, बुढ़ी मिल जाती है, जो ला सके ला दो, जिन्नी को तड़ा मार सके मार दो, बाहर तो कोई सौंदा नहीं इन्नी। मैं कहा जी ठीक कह रहे हैं आप। मैं कहा चल बहुत ही गल्ला ना कर, जाकर गन्ने का दूसरा ग्लास बनवा के लेके आ। बस फिर आसिम जूस बनवा के लाए। और यहाँ मैं शेयर करूँगी आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हम जब उकाड़ा जाते हैं ना, बस फिर हमें बच्चों का होता है, बच्चों की टेंशन नहीं होती। बच्चे कभी नानों के पास होते हैं, कभी दादों के पास होते हैं। मैं कहती हूँ हाय सुकून में आ जाती है ज़िंदगी। वो वक्री गल है जो तुम घर जाइए सानू गालां पैंदियां वा कि इन्ना टाइम ला के आए, ये किता वो किता, पर असीं कहने बोली जाओ, की फ़ायदा अगो जवाब देने दा, बोली जाओ, साडा काम तो हो गया ना। फैमिली में रहने का बड़ा फ़ायदा होता है। अकेले ना सर्वाइव करना और बच्चों को देखना और चीज़ों को देखना, ये सब चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है। वो बात ये है कि ना मैं आजकल देख रही हूँ स्कूल्स में ना इतनी हाई फीचर्स ली जाती हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि पेंसिल कैसे पकड़नी है, ABC कैसे लिखनी है, और जी आपने ड्राइंग कैसे करनी है, फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है, बस ये चीज़ें, ठीक है ना। एथिक्स क्या होते हैं ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। पता है जब मैं छोटी थी ना, तो हमें तो बिल्कुल नहीं सिखाया गया था कि मतलब कि कोई बच्चा गरीब है तो उसकी भी वैसी रिस्पेक्ट करो, कोई अमीर है तो उसकी भी वैसी रिस्पेक्ट करो। हमें पता था जी जो गरीब होते ना, ओए होए तो गरीब अवाम है, जो अमीर होते ना उनको तो बस बात ही करनी है तो उनसे ही करनी है, वो तो किसी और जगह से ही उतरे हुए हैं। तो क्या होता था मतलब कि ना कभी होता है ना, मतलब माओं को थोड़ा सा होता है ड्रेसिंग सेंस का कि अम्मी वैसी आ गई हैं, या हाय अम्मी आप क्यों आ गई, अम्मी आप चली जाएं, अम्मी आपको नहीं आना चाहिए था। और लिटरली मैं लड़ पड़ती थी। और एक टाइम ऐसा आया, हमने कुर्बानी की और मेरे मामू कहते कि ना जाके ना ये गोश्त अपने प्रिंसिपल को दे के आओ। तो मैं कहूँ हाँ मैं गोश्त दे के आऊँगी अपने प्रिंसिपल को, वो क्या सोचेंगे गोश्त लेके आई हो। मतलब इतनी भी अवेयरनेस नहीं थी। और आज भी हम उन बातों पर हंसते हैं। और कभी मेरे मामू ने अगर मुझे साइकिल पर छोड़ने जाना ना स्कूल, तो मैं कहती हूँ मुझे ना वो जो नहीं होता गली का कोना, मुझे उस पर उतार दे, मैंने आगे नहीं जाना आपके साथ, मेरी फ्रेंड्स देखेंगी मुझे क्या कहेंगी, तुम साइकिल पे आई हो। मतलब कि ये मेंटालिटी थी। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरे बच्चों में एटलीस्ट ये मेंटालिटी ना हो। स्कूल्स में ये चीज़ें
टीच करनी चाहिए, ये चीज़ें पढ़ानी चाहिए, इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि यार आपको किसी चीज़ से कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। आप जो हैं यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट कि यार हाँ जी हम हैं। तो आज इसी बात से याद करते करते मैं आपको अपने घर दिखाऊंगी और गलियाँ दिखाऊंगी जिनको शायद एक टाइम था कि मैंने सीएस वाले चले ने मैं नहीं किसी ने दसना। मुझसे किसी ने पूछना तुम कहाँ रहती हो, हम तो पोटैटो सोसाइटी में रहते हैं। किसी ने पूछना कहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। बट एक टाइम बीइंग था, एक बचपना था, मतलब ना 10th तक तो मैं बिल्कुल ऐसी थी। मेरी बहन से ना पूछा किसी ने स्कूल में ना, हम ना ईद के बाद गए और मेरी बहन से पूछा आपने कुर्बानी की थी, और यस हमने की थी कुर्बानी, ठीक है। लेकिन अब वो ज़्यादा फड़ियाँ मारते हुए ना, तो उन्होंने पूछा कुर्बानी क्या की थी, कहती हमने 4 बकरे किए थे, 3 छतरे किए थे, 2 मुर्गियाँ की थी, 1 गाय की थी, तो 1 ऊँट भी किया था। तो ना क्लास इतना हंसी वो इतना रोई। मतलब इन्होंने मेरी बात कैसे क्यों किया, मतलब कि ये भी नहीं पता था कि फड़ी भी ना ज़रा हाथ होला रख के मारनी है। बस बात करते करते ना आज घर गए और घर की गलियां देखी, तो बस ये सारी चीज़ें याद आ गई कि यार क्या क्या मतलब कि क्या सिखाया गया हमें तो ये नहीं बताया गया कि आपका बाप आए तो आपने उठ के खड़े होना है। चित्तर पढ़ते होते थे कि टीचर क्लास में आई है आप खड़े नहीं हुए, तो जैसे टीचर ने क्लास आना सब खड़े हो जाते थे। नो डाउट टीचर की बहुत रिस्पेक्ट है, खड़े होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ें आपको उनके पेरेंट्स के लिए भी सिखाना चाहिए। शायद तब इतना फ़ील नहीं होता था, अब पेरेंट्स बने हैं तो ज़्यादा फ़ील होता है कि ये चीज़ें हम में नहीं हैं और हमारे बच्चों में मुझे चाहिए ये चीज़ें। तो बस मतलब ये सिखाना चाहिए ना कि आपका बाप जो है वो पूरा दिन बाहर रहता है और शाम को घर आता है, तो आप उनके लिए खड़े हो जाओ, उनके लिए पानी लेके आओ, उनके साथ रिस्पेक्ट से बैठो, आप उनसे बातें करो, उनसे उनके दिन का पूछो। लेकिन आई थिंक आप लोग सब एग्री करेंगे किसी स्कूल में ये ट्रेनिंग नहीं है। आज क्या है, बाप घर आते हैं और बच्चे मोबाइल पे लगे होते हैं, क्योंकि स्कूल में किसी ने नहीं बताया कि बेटा अपने बाप को की रिस्पेक्ट कैसी करनी है। तो ये जी मला मल्ला है, चंगा माड़ा जो भी है, बस दिल से बहुत करीब है, क्योंकि माँ बाप रहते हैं। और थोड़ा सा ही आगे मेरा ससुराल रहता है, वो रिकॉर्ड करना भूल गई, उन्हें ना क्या जो है वहाया तो वो नहीं वहाया, और रिकॉर्ड करना भूल गई। अगली बारी जावांगी तो वो सारा वहा दांगी, इच्ची बिच्ची टीची मिच्ची सब कुछ वहा दांगी। सही है, मेरा था कि जावांगी, क्योंकि मैं 4-5 घंटे बाहर निकाल के आई थी और मुझे था करो छितरी तो होवांगी कि बच्चे छड़ के भुल गई हैं। पर बच्चे इतना अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि वहाँ मेरे भाई के बच्चे भी होते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं। फिर हमारा प्लान था कि वापस आने का लाहौर, और आज से मैं डबल स्पीड पे हम रुकते हैं यहाँ पे शाहिद खान, बड़ा एंजॉय करते हैं। बस थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि वो जो रोड है वो चल रहा होता है और बच्चे टिक नहीं रहे होते, तो बस। और यहाँ पे आप कभी जाएं और यहाँ की ना कार्डियम चाय ट्राई करके आएँ, मतलब और सर्दियाँ हों और बाहर धुंध पड़ी और जाके चाय पिए आप कार्डियम, मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाता है। मुझे आता नहीं है, मैं मज़ा खींचती हूँ, क्योंकि ना बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं। अब देखो ये गाड़ियाँ मैंने उस स्टोर से ली हैं और एक ली है और एक दूजा आप ही चुक लिया है। फिर मैं जाकर उन पैसे दे के आई, मैं कहा भरावा फाड़ ला चीज़ें तो अपनी आप ख्याल रखा करो। और जी ये फिर वापस उकाड़ा आ गए, ठीक है ना। मतलब कि इतने चक्कर थे कि रिकॉर्ड कर दी कि व्लॉग बना दी, मतलब से व्लॉग तो ऐसे बहुत बन सकते सी, बस एवं ही अलग पई ही सी। अब मैं प्रॉपर डेली व्लॉग बनाया करूँगी, अब से डेली व्लॉगिंग होगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, सो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, क्योंकि यहाँ पे आएंगी बड़े मज़े की बातें, बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं और कहाँ से काम करते हैं, बस सारे नज़र आएंगे। कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं होगा, कोई कटिंग शटिंग नहीं होगी, कोई क्रॉप नहीं होगा, चीख चाड़ा हर चीज़ वैसी आएगी आपको। आज तो मैंने म्यूट किया हुआ क्योंकि इतनी चीज़ें थी डिस्कस करने वाली, तो मैंने कहा मैं वो डिस्कस कर लूँ पहले। फिर फैमिली में अच्छा चलो वो छोड़ो। अच्छा जी, यहाँ पर हम आए थे फ़िश खाने, और ना मुझे पसंद है बोनलेस फ़िश, उसे क्या कहते हैं, फ़िश क्रैकर बोलते हैं आई थिंक सो, और नाम नहीं मुझे याद। खैर मुझे वो पसंद है। वो ना शोहर को नहीं पसंद होती, क्योंकि ना वो जेब पे बहुत भारी होती है। वो ना खाओ ये टोटल 4 पीस आते हैं, दूसरी मंगाओ ना ज़रा तकड़ी आ जाती है, पर मैं क्या नहीं, मैं तो यही खाऊँगी। खैर जी, खाना शाना चलता रहा, बस फिर क्या था, फिर तैयारियां करनी थी हमने घर जाने की, क्योंकि लाइफ इतनी डिस्टर्ब हुई थी ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मतलब समटाइम होता है ना, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता ये, बस। खैर अब हम उस फेज़ से बाहर आ चुके हैं, नाउ वी आर हैप्पी। ये है मिराल, मैंने ख्याल में मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। बस लाड़ प्यार करते रहते, बच्चा थोड़ा बड़ा होना फिर वो छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छा खेलता है। अभी तो जर्शा ख़ुद बहुत छोटी है, शी इज़ नॉट 3 years इवन, अभी
तो बस उनकी बर्थडे आने वाली है, मैं सारी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इस दफ़ा हम फ़ोटोग्राफी भी ख़ुद कर रहे हैं। फ़ोटोग्राफ़र भाई बहुत महंगे हुए हैं, तो ख़ुद करेंगे, सब कुछ खुद करेंगे, प्रिपरेशन से लेके एंड तक हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक करें, शेयर करें। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा